अगर फ्रेंड्स आपके पास Realme का Narzo N55 है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया इसी फोन के टॉप 50 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ अमेजिंग हिडन फीचर जिनका यूज करके इस फोन को और भी यूनिक कर सकते हो और भी बढ़िया तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए 2 फिंगर से पिंच इन कीजिए। यहाँ आपको गॉट इट पर क्लिक करके साइड पर क्लिक करना है। मोर का ऑप्शन देखिएगा, इस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डबल टैप टू लॉक का फीचर मिलेगा, इसको ऑन कर दीजिए। अब स्क्रीन को लॉक करने के लिए ब्लैंक एरिया में आपको डबल टैप करना है, आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा। आप इसी तरीके से डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए 2 फिंगर से फिर से आपको पिन इन करके साइड पे क्लिक करके मोड पर जाना होगा और यहाँ से फिर स्क्रॉल डाउन करने पे देखने को मिलेगा डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन। इस फीचर को ऑन करने के बाद अब आप डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन को ऑफ कर पाएंगे और डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन को ऑन कर पाएंगे। इस फोन में फ्रेंड्स आप एक ही स्क्रीन पे 2 एप्स को सेम एक साथ यूज कर सकते हो। जैसे कि चाहते हो आप यूट्यूब के साथ किसी और एप्स को भी यूज करना, तो पहले किसी भी एक एप्स को ओपन कीजिए, जिसके बाद 3 फिंगर लेने के बाद आपको इस तरह से अप करना है। अप करते ही आपका ये स्प्लिट स्क्रीन में ऑन हो जाता है। अब नीचे की ओर किसी भी दूसरे एप्स को आप यूज कर सकते हो। अब जैसे कि मुझे नीचे करना है प्ले स्टोर का यूज, तो इस तरह से मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 एप्स को मैं एक साथ यूज कर पा रहा हूँ। आप चाहें तो किसी एक एप्स को ज्यादा एरिया में भी आप यूज कर सकते हैं, जिसके लिए इस तरह से आपको यहाँ क्लिक करना होगा। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोबारा से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे कि इसके साथ किसी एक एप्स का ज्यादा एरिया में यूज करना है, तो क्लिक करके आपको इस तरह से क्लिक करना होगा। तो एक एप्स को आप ज्यादा एरिया में ला पाओगे। अगर एक को क्लोज करना तो आप करके आप नीचे वाले को ओपन करा सकते हो, डाउन करेंगे तो आप ऊपर वाले एप्स को ओपन करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप जब रीसेंट बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको जो कंटेंट शो होता है आप इसको हाइड कर सकते हैं। इस कंटेंट को हाइड करने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करना है या हाइड कंटेंट देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो इसका कंटेंट अब आपको शो नहीं होगा। इस फोन में जो रीसेंट बटन पे आपको जो आपके एप्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आप किसी भी एप्स को लॉक कर सकते हैं। जब क्लोज ऑल करेंगे तो जो भी लॉक्स होंगे आपके ऐप वो क्लोज नहीं होंगे। तो उसको ऑन करने के लिए यहाँ क्लिक करके आपको लॉक पर क्लिक करना है। तो सभी एप्स आपके लॉक हो जाएंगे, यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जो भी एप्स लॉक किया है वो आपका यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से आप किसी भी एप्स को यहाँ पे आके लॉक कर सकते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसका यूज करने के लिए पहले आप किसी भी एप्स को ओपन कीजिए। यहाँ आपको रीसेंट बटन को प्रेस करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखने को मिल जाता है फ्लोटिंग विंडो। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फ्लोटिंग विंडो में ऑन हो जाता है। अब यहाँ पे आपका ये ओपन रहेगा। नीचे की ओर किसी भी दूसरे एप्स का आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, वो आपका ओपन रहता है। तो ऑलवेज में आप इस तरह से उसको देख सकते हैं। आप इसका रिसाइज कर सकते हैं, जिसके आप इस एक बार टैप कर दीजिए, आपका रिसाइज हो जाएगा। इस तरह से आप इसको बड़ा करके यूज कर सकते हैं। आप सेटिंग में चले जाइए, कहीं भी चला जाइए, आपका ये यहाँ सही तरह से पॉपअप में रहेगा। आप चाहे तो इसको साइड में भी डाल सकते हैं, पॉपअप में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इस तरह से साइड करेंगे तो आपका ये पॉपअप में भी चला जाएगा। तो इसको कभी भी आप कहीं से भी इस तरह से एक्सेस कर पाओगे, जहां से भी आप करना चाहते हो। अगर चाहते हो आप इसको क्लोज करना या फिर इसको फुल स्क्रीन में करना, क्लोज करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करके क्लोज कर सकते हो। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका फुल स्क्रीन में ऑन हो जाएगा। इस फोन में फ्रेंड्स आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है, जिससे आप किसी भी एप्स को एक्सेस कर सकते हो और अब वो डायरेक्टली आपका फ्लोटिंग विंडो में ऑन होता है। तो उसको ऑन करने के लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग में जाइए। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने पे आपको देखने को मिलेगा स्पेशल फीचर। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ देखने को मिल जाता है स्मार्ट स्लाइड बार। यहाँ आके इसको ऑन कर दीजिए। अब इसमें आपको कुछ यहाँ पे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीन ट्रांसलेट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से ही आपको ओपन करना होगा। डायरेक्ट यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, या फिर किसी भी एप्स को आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी किसी एप्स को भी ऐड कर सकते हो। इसके लिए एडिट पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सभी एप्स देखने को मिलेंगे। जो भी आपकी फेवरेट एप्स हैं जिनको आप रखना चाहते हो यहाँ पे, उनको प्लस के आइकन पर क्लिक कीजिए, ये आपका इधर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप कहीं भी इनको एक्सेस कर पाओगे। अब जैसे कि हम सेटिंग के अंदर है, सेटिंग के अंदर से आपको किसी एप्स का यूज करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आने के बाद इस तरह से ओपन करना है। किसी भी एप्स को ओपन करने के लिए इस तरह से क्लिक कीजिए, ये आपका यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो में ऑन हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप किसी भी एप्स को इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हो इस फोन के अंदर। इस फोन का मेमोरी स्टेटस जानने के लिए आपको मेमोरी स्टेटस शो कराने की जरूरत रहेगी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मेमोरी शो होगी, कितना आपका मेमोरी यूज हो रहा है, मतलब जो भी रैम है आपका कितना यूज हो रहा है उसको भी आप जान सकते हो। जिसके लिए आपको यहाँ रिसेंट बटन को प्रेस करके 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद मैनेज पर जाना होगा। मैंने पर जाने के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन, इसको ऑन करना है। अब आप यहाँ देख सकते हो आपकी रैम कितनी यूज हो रही है, यहाँ पे आपको देखने को ये मिल जाएगा। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स अपने फोटो और वीडियो भी बहुत आसानी से आप हाइड कर सकते हो, जिसके लिए आपको गैलरी ओपन करनी है फोन की। यहाँ कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इनमें से किसी पे एक बार टैप एंड होल्ड कीजिए। इसके बाद आपको प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना रहेगा। तो सेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप कोई भी प्राइवेसी पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप करना चाहते हो। इसके बाद आपको दोबारा लॉक डालने के बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन नाम वगैरह सेट कर देना है यहाँ, और इस आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर जाने के बाद किसी भी फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से,
से और यहाँ क्लिक करके आप इसको हाइड कर पाओगे। इसके अलावा एक और तरह से आप इस फ़ोन में फ़ोटो वीडियो को हाइड कर सकते हो, जिसके लिए आप पहले एल्बम पर क्लिक कीजिए, उस फ़ोल्डर में जाइए जिसमें से फ़ोटो या वीडियो आप हाइड करना चाहते हो। मान लीजिए आपको ये वीडियो हाइड करना है, इस तरह से पर क्लिक करके आपको टैप एंड होल्ड करना है और हाइड पर क्लिक करना है, तो आपका ये वीडियो भी हाइड हो जाएगा। इसको देखने के लिए इनमें से किसी पर आपको टैप एंड होल्ड करना होगा, तो आपके सामने प्राइवेसी पासवर्ड आएगा, उसको लगाकर आप अपने फ़ोटो और वीडियो को देख सकते हो। अगर किसी ऑडियो या डॉक्यूमेंट्स को आप हाइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सेटिंग में जाके प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ जाने के बाद प्राइवेसी पर क्लिक करके प्राइवेट सेव पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी प्राइवेसी लॉक है आपको वो डालना होगा। अब यहाँ ऑडियो हाइड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को हाइड कर सकते हैं, किसी फाइल को भी आप हाइड कर सकते हैं। जो आपके कंट्रोल पैनल में आपका जो शेप आपको देखने को मिल रहा है, आप इसका शेप का साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, इनको रिसाइज कर सकते हैं। ये सब करने के लिए आपको पहले फोन की सेटिंग में जाना होगा। यहाँ जाने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको अलाउ करना होगा और यहाँ पे आप सारी कंडीशन को अलाउ करके आपको देखने को मिलेगा कलर्स का ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अलग अलग तरह के कलर को ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, अब यहाँ पे आपको ये कलर देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी कलर अच्छा लगता है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी वॉलपेपर आपका अप्लाई है इस फोन के अंदर, उसके हिसाब से आप वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, जो कलर है उनको बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करना है वॉलपेपर कलर्स पर। अब यहाँ पे आप जितने वॉलपेपर के अंदर कलर होंगे वो दिखेंगे, इनमें से किसी को भी आप अप्लाई करके इनको यहाँ सेट कर सकते हैं, वही कलर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो पैटर्न है इसका शेप जो देखने को मिल रहा है उसको बदल सकते हैं, जिसके लिए आपको एक बार वापस आना होगा, क्विक सेटिंग पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ आपको अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेगा, इनको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे कि ये वाला पैटर्न आपको अच्छा लग रहा है, इसको सेलेक्ट करना है। अब आप देख पाओगे कुछ इस तरह से आपको पैटर्न देखने को ये मिल जाएगा। इसके अलावा जो होम स्क्रीन पर जो एप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इनका रिसाइज कर सकते हैं, इनका स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, इनको अपने हिसाब से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करना है। पिंच इन करने के बाद आपको आइकन से देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करके आपको 3 अलग अलग स्टाइल पहले से देखने को मिलेंगी। इनमें से आप अप्लाई कर सकते हो, इनमें से अच्छा लगे कर सकते हो, नहीं तो अपने हिसाब से आप कस्टम करके यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको कस्टम पर क्लिक करके जो भी स्टाइल अच्छा लगता है उस पर क्लिक करना है और स्क्रॉल करने पे रिसाइज का ऑप्शन रहेगा, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कितना आप लार्ज करना चाहते हैं। इसके अलावा जो फ़ॉन्ट का साइज है, जो ऐप्स का जो फ़ॉन्ट आप देख रहे हैं उसका आप रिसाइज कर सकते हैं, कितना लार्ज एंड कितना स्मॉल रखना है आपको। इसके बाद अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे आपकी होम स्क्रीन पर। अभी आप इस तरह से इनको देख पाओगे। यहाँ जब पेज को आप चेंज करते हैं तो कोई भी इफेक्ट्स वगैरह आपको नहीं देखने को मिलता, चाहे तो आप यहाँ पे इफेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हो। इसके लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करना है, साइड करने पे ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ क्लिक करते ही आपको अलग अलग तरह के यहाँ पे इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर अप्लाई करके अपनी स्क्रीन को स्मार्ट कर सकते हैं। तो काफी यहाँ पे स्मार्ट फील आपको देखने को मिलेगी, मतलब कुछ इस तरह से चेंजेस होने पे आपको फील आएगी। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी अच्छा लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इस फोन की जो बैटरी स्टाइल आप देख रहे हो आप उसको बदल सकते हो। यहाँ पे गोल टाइप बैटरी स्टाइल को आप सेट कर सकते हो, जिसके लिए आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ से स्क्रॉल करने पे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करना होगा। इसके बाद स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी स्टाइल देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करके 3 अलग अलग तरीके की आप बैटरी स्टाइल को लगा सकते हो, जैसे कि हॉरिजॉन्टल, जिसके बाद है मिलेगा आपको वर्टिकल और इसके बाद मिलेगा लूप। लूप को सेलेक्ट करने पर आपको बैटरी स्टाइल कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो इस फोन में अपनी नेट स्पीड को शो कराना, तो वो भी फीचर इस फोन के अंदर यही आपको देखने को मिल जाता है, जो कि रहेगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। इसको ऑन करने पे आपके फोन में क्या नेट स्पीड आएगी वो आप अपने स्टेटस बार में देख सकते हो। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आप लॉक स्क्रीन पे बहुत सारे ऐप्सों को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि ए टाइप करने पे आप अपनी फेवरेट ऐप्स को सेट कर सकते हो, या फिर आप चाहते हैं अपने हिसाब से किसी को कॉल लगाना है ए टाइप करने पे तो आप उसको कॉल लगा सकते हो, डायरेक्ट स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पे 20 स्वाइप करेंगे आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, वो टाइप करेंगे कैमरा ऐप्स ओपन हो जाएगा। तो ये सब फीचर्स आपको इस फोन के अंदर बहुत ही एडवांस मिल जाते हैं, जिनको आप अपने हिसाब से सेट करके यूज कर सकते हो। तो उसको सेट करने के लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग में जाइए। यहाँ जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करके देखने को मिलेगा आपको एडिशनल सेटिंग, यहाँ क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल जाता है जेस्चर एंड मोशन। इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे सारी कंडीशन को आपको अलाउ करना है और यहाँ पे जेस्चर स्क्रीन ऑफ जेस्चर के लिए क्लिक करना है। अब यहाँ आने के बाद अगर आप कैमरा ऐप्स को ओपन करना चाहते हो लॉक स्क्रीन पर ही, तो इस फीचर को ऑन कीजिए और गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब लॉक स्क्रीन होने पर भी आप कैमरा ऐप्स को डायरेक्टली ऑन करा सकते हो विदाउट स्क्रीन को अनलॉक किए। तो उसके लिए आपको वो टाइप करना है स्क्रीन पर, इस तरह से आपका कैमरा ऐप्स ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्टली किसी भी टाइम आप अपने कैमरा ऐप्स को ओपन करना चाहते हो तो वो टाइप करने पे उसको ऑन कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ इस फीचर को ऑन करना होगा एंड गॉट इट पर क्लिक करना होगा। अब फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 20 स्वाइप कीजिए, आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आप ऐप्स को एक्सेस कर सकते हो, यहाँ पे किसी भी ऐप्स को जो भी फेवरेट रहता हो आपका उसको लगा सकते हो। आप म्यूजिक को भी सेम इसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, लॉक स्क्रीन पे गाने को प्ले कर पाओगे विदाउट स्क्रीन को अनलॉक किए हुए।
उसके लिए आपको म्यूजिक कंट्रोल वाला जो फीचर है वो ऑन करना होगा और गॉट इट पर क्लिक करना होगा। अब आप लॉक स्क्रीन होने पर गाने को प्ले करना चाहते हैं तो 2 फिंगर से आपको इस तरह से डाउन करना है, तो आपके गाने प्ले हो जाएँगे इस फ़ोन के अंदर। उस गाने को आप नेक्स्ट भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको इस तरह से क्लिक करना होगा, गाना नेक्स्ट हो जाएगा। गाने को प्रीव्यू कर सकते हो, इसके लिए आपको इस तरह से क्लिक करना होगा, गाना प्रीव्यू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी ऐप्सों को आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे, जिसके लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे ड्रॉ ए का। ड्रॉ ए के लिए जब आप ऑन कर देंगे एंड गॉट इट पर क्लिक करेंगे तो अपने फेवरेट ऐप्स को आप यहाँ से ले सकते हो। तो कॉल कर सकते हो, स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हो और किसी ऐप्स को लगाना है तो आप उसके लिए आप यहाँ क्लिक करके अपनी फेवरेट ऐप्स को लगा सकते हो। जैसे कि मैंने प्ले स्टोर को सेलेक्ट किया, अब लॉक स्क्रीन पे मैं ए टाइप करूँगा तो यहाँ पे डायरेक्टली प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स किसी भी अपने फेवरेट ऐप्स को यहाँ आके सेट कर लीजिए। इसके अलावा 2 फीचर और मिल जाएँगे एम और डब्ल्यू के, इनको भी सेम इसी तरीके से आप सेट कर सकते हो जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्क्रीनशॉट के काफ़ी अलग-अलग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर 3 फिंगर से डाउन करेंगे स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। अगर आप इसमें लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में जाना है और वहाँ जाने के बाद एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट को पहले क्लिक करना है और यहाँ स्क्रॉल पर क्लिक करना है। तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होगा। आप अपने हिसाब से भी इसको स्क्रॉल करा सकते हैं और डन करके इसको सेव करा सकते हैं। इस फ़ोन में आपको ऐसा फीचर देखने को मिल जाता है स्क्रीनशॉट के अंदर, जिसको आप अपने हिसाब से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आप चाहते हैं केवल इस एरिया का स्क्रीनशॉट बनाना तो वो भी बना सकते हो। इसके लिए 3 फिंगर से आपको होल्ड रखना होगा स्क्रीन पर और यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करना होगा। जिस एरिया का अब आपको स्क्रीनशॉट सेलेक्ट करना है वो यहाँ सेलेक्ट करना होगा कुछ इस तरह से, तो आपका स्क्रीन सेलेक्ट हो जाएगा जिस एरिया का आप स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हो। यहाँ पे एडिट कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए और यहाँ पे दिखा सकते हो। किसी चीज़ को ब्लर करना है तो आप यहाँ क्लिक करके किसी चीज़ को ब्लर भी कर सकते हो, वो ऑप्शन अब आपके यहाँ से हाइड हो जाएगा। इस तरह से किसी को भी हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ डन करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट इस तरह से आपका सेव हो जाएगा। आप गोल टाइप स्क्रीनशॉट्स भी बना सकते हैं इस फ़ोन के अंदर, जिसके लिए फिर से स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड कीजिए। इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। अब आप जिस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहते हो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ सेव करना होगा, तो सेव कर सकते हैं। इसको भी आप एडिट सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका रहता है, आप अपने हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हो जिस एरिया का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। तो 3 फिंगर से होल्ड करने के बाद आपको इस ऑप्शन पर सेलेक्ट करना होगा। अब अपनी एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस साइड का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, तो ये स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको भी आप इसी तरीके से सेव करा सकते हैं। इस फ़ोन में जो कंट्रोल पैनल आपको देखने को मिलता है, यहाँ क्लिक करके भी आप इस फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट को ले पाओगे। इस फ़ोन में फ्रेंड्स आपको स्मार्ट स्लाइड बार का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप बहुत सारे ऐप्सों को एक्सेस कर सकते हो और उसी की मदद से आप फ्लोटिंग विंडो का यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पेशल फीचर। यहाँ आने के बाद आपको स्मार्ट स्लाइड बार ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ऑन करने के बाद इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट को ले पाएँगे डायरेक्टली। कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसका एडिट वगैरह कैसे कर सकते हैं, मैं आगे आप पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। इस फ़ोन के जब आप अपने ऐप्सों को कुछ इस तरह से ओपन करते हो, डायरेक्टली आपका कीबोर्ड ऑन हो जाता है। इस कीबोर्ड को आप हटा सकते हो, अगर चाहें तो अपनी ड्रॉ बार को भी आप हटा सकते हो। तो पहले बात करते हैं कीबोर्ड को कैसे आप ऐसे बंद कर सकते हो। इसके लिए आपको स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिन इन करने के बाद साइड करना है, मोड पर जाना है। मोड पर जाने के बाद आपको होम स्क्रीन मोड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग एंड्रॉइड, इसको आप यहाँ के डिसेबल कीजिए, इन यूज़ पर क्लिक कीजिए। अब जितनी बार अपने ऐप्स को ओपन करेंगे कोई भी आपको कीबोर्ड वगैरह शो नहीं होगा। अगर चाहें तो आप एंड्रॉइड को भी हाइड कर सकते हो, डायरेक्टली अपने सभी ऐप्सों को स्क्रीन पर ला सकते हो। इसके लिए आपको फिर से 2 फिंगर से पिंच इन करके सेट यहाँ पे मोड पर जाना होगा। मोड पर जाने के बाद आपको होम स्क्रीन मोड पर क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड मोड पर क्लिक करके अप्लाई करना है। सभी ऐप्स अब आपकी होम स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएँगे। तो एंड्रॉइड को आप इस तरह से भी इस फ़ोन के अंदर डिसेबल कर सकते हो। इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड्स आपको एक ऐसा फीचर देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप 2 ऑडियो को एक साथ 2 डिवाइसों में एक साथ यूज़ कर सकते हो। मतलब आपका फ़ोन अगर ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, आप अपनी ईयरफ़ोन लगाएँगे तो आपकी ईयरफ़ोन में भी आवाज़ आएगी और उस ब्लूटूथ में भी आपकी डिवाइस के अंदर मतलब डिवाइस के अंदर जो ऑडियो चलेगी वो उसको भी आप शेयर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको यूज़ करने के लिए सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन करना है। लास्ट में रियलमी लैब देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ डुअल मोड ऑडियो का फीचर मिल जाता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ पहले से कनेक्टेड होना चाहिए और आपको अपनी ईयरफ़ोन लगा लेनी है फ़ोन के अंदर, तो आप दोनों ऑडियो को एक साथ यूज़ कर पाओगे। इसके अलावा स्लीप कैप्सूल का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, इसको सेट करने के बाद आप अपने फ़ोन को शेड्यूल पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आप चाहते हैं किस टाइम आपको फ़ोन शेड्यूल पे होना चाहिए, उसको आप बहुत आसानी से शेड्यूल कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे जो नॉइज़ देखने को मिल रही है, इसका जो आप कैप्सूल है उसको ऑन कर सकते हैं। अब चार्जिंग प्लग इन करेंगे तो आपको एक यहाँ पे इफेक्ट शो होगा जो कि आईफ़ोन के फीचर में दिया गया है। मतलब आईफ़ोन का जो फीचर है डायमंड आइसलैंड वाला, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इस फीचर का यूज़ करके। इस फ़ोन में फ्रेंड्स आपको डिजिटल वेलबीइंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। इसका यूज़ करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए आपको इस फ़ोन में ऐसा फीचर मिलता है, जैसे कि दिन में कितनी बार आपका इस फ़ोन अनलॉक हुआ, कितनी न्यू नोटिफ़िकेशन आई, उन सभी के बारे में ये फ़ोन कंट्रोल करता रहता है, तो आप उसके बारे में जान सकते हो। तो उसको जानने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन करना होगा।
डिजिटल वेलबींग का फीचर मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है। अब आपके फ़ोन कितनी बार स्क्रीन को अनलॉक किया हुआ है वो देख सकते हो, किस ऐप्स को आपने कितना यूज़ किया है वो चेक कर सकते हो, यहाँ पे सभी दिखेगा, फ़ोटोज़, अदर्स एंड जितना कुछ यूज़ किया हो वो सभी मिल जाएगा। सारा डैशबोर्ड आप चेक कर सकते हो, किस डेट में कितना आपका फ़ोन यूज़ हुआ था, किस ऐप्स में यूज़ हुआ था, वो सभी आप यहाँ आके चेकआउट कर सकते हो। इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड्स आपको डुअल ऐप्स का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डुअल ऐप्स को बनाने के लिए फ़ोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ ऐप्स का फीचर देखने को मिलेगा। यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो ऐप क्लोनर आपको मिल जाता है। यहाँ क्लिक करने के बाद किस ऐप्स का आप क्लोन करना चाहते हो, यहाँ के जो भी ऐप्स देखने को मिल रहे हैं उनको आप बनाना चाहते हो, उस पर क्लिक करके ऑन कर दीजिए। उसका क्लोन होना आपके फ़ोन के अंदर शुरू हो जाएगा, तो आप इसका रीनेम भी कर सकते हो। यहाँ क्लिक करके आप चाहें तो अपना नाम भी इसको दे सकते हैं। आपके नाम से ही आपके डेस्कटॉप पे देखने को मिल जाएगा। इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड्स आपको ग्लांस फॉर रियलमी का फीचर मिलता है, जिसमें आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को लॉक करते हैं और अनलॉक करते हैं, तो हर बार में एक नया वॉलपेपर आपको मिलता है चेंज होके देखने को। आप चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं, इस फीचर को अपने हिसाब से भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि कैटेगरी आपके हिसाब से शो होने चाहिए कि किस कैटेगरी के आपके वॉलपेपर आपकी स्क्रीन पर दिखें, तो आप उसको भी बदल सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोड पर क्लिक करना होगा और यहाँ से स्क्रॉल करने पे आपको ग्लांस फॉर रियलमी पे क्लिक करना है। अगर चाहते हो इसको डिसेबल करना तो यहाँ क्लिक करने के बाद इसको बंद कर सकते हैं। अगर चाहते हैं आपके हिसाब से शो होना चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अपनी भाषा को भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड्स आपको ऐप लॉक का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप इस फ़ोन में ऐप्स को भी हाइड कर सकते हो। ये सभी बाय डिफ़ॉल्ट फीचर मिलते हैं। तो इनका यूज़ करने के लिए सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में जाके आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आप प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ऐप लॉक सेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्राइवेसी वगैरह सेट करना है, तो यहाँ पे आपको जिस भी ऐप्स को लॉक करना है उसको लिए पहले आपको ये फीचर ऑन करना होगा। यहाँ से क्लिक करके आप किसी भी ऐप्स को लॉक कर सकते हैं। अनलॉक किस-किससे करना चाहते हैं वो सेटिंग कर सकते हैं। क्लोज़ करके ऐप्स को ओपन करें, हर बार लॉक आना चाहिए तो आप वो भी सेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए सेटिंग आइकन पर क्लिक करके आपको यहाँ सेलेक्ट करके एक्सिस द ऐप पर सेलेक्ट करना होगा, तो हर बार क्लोज़ करके ऐप्स को ओपन करेंगे, लॉक हर बार आएगा। इसके अलावा अनलॉक मेथड पर क्लिक करके यहाँ से ये सेट कर सकते हैं फिंगरप्रिंट की मदद से अनलॉक करना है या फिर फेस की मदद से अनलॉक करना है ऐप्स लॉक। तो इस तरह से आप उसको भी सेट कर सकते हैं। इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड्स आपको ऐप हाइड का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसके लिए हाइड ऐप्स पे पहले क्लिक कीजिए। जो भी प्राइवेसी पासवर्ड है उसको आप यहाँ पे सेट कीजिए। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आपको एक एक्सेस कोड बनाना रहेगा, जिसके बनाने के बाद आपने जो भी ऐप्स हाइड किए हैं उनको डालेंगे डायलर में जाके, तो हिडन ऐप्स आपके सामने दिखने को मिल जाएँगे। तो उसको सेटिंग पहले क्लिक कीजिए। एक्सेस कोड बनाने के लिए पहले आपको हैश टाइप करना होता है। अब यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कोड वगैरह आप डाल सकते हो, जो भी आप डालना चाहते हो। 1 अंक से लेकर 16 अंक तक का कोई भी कोड डाल सकते हो। इसके बाद आपको हैश टाइप करना है और इस आइकन पर क्लिक करना है। जो भी हाइड किए ऐप्स वो अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे डायलर में। डायलर में जाने के बाद आपको सिंपल वही कोड लगाना है जो भी आपने बनाया था। हैश लगते लगाते ही आपके सामने हिडन ऐप्स आपको मिल जाएँगे। इस फ़ोन के अंदर फ्रेंड्स आपको डार्क मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डार्क मोड ऑन करने के लिए कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे डार्क मोड देख सकते हो। इसको क्लिक करते ही फ़ोन को डार्क मोड पे डायरेक्ट सेट कर सकते हो। इसकी आप सेटिंग भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको टैप एंड होल्ड करना है। यहाँ पे आप किस टाइप का डार्क मोड सेट करना चाहते हैं तो आप डार्क मोड सेटिंग पे क्लिक कीजिए पहले, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे मीडियम का भी ऑप्शन है और यहाँ पे गेंटल का भी ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो भी अच्छा देखने को मिले उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप चाहते हो अपने हिसाब से सेट करना तो आप उसको भी सेट कर सकते हैं। आपके हिसाब से ये ऑन होगा और आपके हिसाब से भी बंद हो जाएगा। तो आप टाइमर भी लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको शेड्यूल पर क्लिक करना है, यहाँ पे इसको ऑन करना है। अब आप अपने हिसाब से यहाँ कस्टम पर क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट टाइम सेट कर सकते हैं और एंड टाइम भी सेट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होना चाहिए तो ये आपको सनसेट टू सनराइज सेलेक्ट करना होगा। अब नाइट होगा वैसे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, डे होगा ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। इस फ़ोन के अंदर आपको आई कंफर्ट भी मिल जाता है, मतलब आपके फ़ोन अगर ज़्यादा आप यूज़ करते हैं तो आँखों के लिए एक सपोर्टेड मतलब फीचर मिलता है। आप चाहते हो उसको भी यूज़ करना तो कर सकते हैं। इसके लिए अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आई कंफर्ट। इसको ऑन करने के बाद आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं किस टाइम ऑन होना चाहिए या फिर आपका ऑलवेज़ ऑन रहना चाहिए, तो आप उसको लगा सकते हैं। इसका टेम्परेचर अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हो और भी स्किन आपकी पीली होना चाहिए तो उसपे टैप एंड होल्ड करके रखिए। इसके बाद आप यहाँ पे हाई एंड लो का ऑप्शन मिलेगा, उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस फ़ोन में जितना आपका मेमोरी है, मतलब जितनी आपकी रैम है फ़ोन की, उतनी ही रैम आप और भी इस फ़ोन के अंदर एक्सपेंड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन करना होगा। आपका फ़ोन का जो अबाउट है उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो मेमोरी सेक्शन रहेगा उस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जितना अपने मेमोरी यहाँ पे बढ़ाना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जिसके बाद फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, जितना आपने बढ़ाया होगा उतनी रैम आपकी और प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से इस फ़ोन के अंदर अपनी मेमोरी को और भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये कुछ अमेजिंग हिडन फीचर इस फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। इनका यूज़ करके इस फ़ोन को और भी यूनिक तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, इस फ़ोन को और भी बढ़िया बना सकते हो। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको इनके बारे में जान के काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।